हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेप्लिका वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे केवीएस टीजीटी एग्ज़ाम के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। ये अपडेटेड एग्ज़ाम पैटर्न है जो कि केवीएस के इस बार के नोटिफिकेशन के साथ आया है। पहले हमारे 150 क्वेश्चंस होते थे, टोटल पेपर 150 मार्क्स का होता था, पर अब 180 मार्क्स का होगा। तो टोटल क्वेश्चंस होंगे 180 जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, इसलिए 180 मार्क्स होंगे टोटल पेपर के। ठीक है, और अगर टाइम की बात करें तो 180 मिनट्स ही मिलेंगे इसको करने के लिए पूरे पेपर को, और यहाँ पे हर एक पार्ट के लिए कोई पर्टिकुलर लिमिट नहीं होगी। पूरा पेपर आपको 180 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा। चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से सेक्शन आएंगे और उसमें कितने कितने किस चीज़ के क्वेश्चन आएंगे। तो पहला पार्ट होगा इस पेपर का प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज। ये 20 मार्क्स का पार्ट होगा जिसमें कि 10 क्वेश्चंस जर्नल इंग्लिश के आएंगे और 10 क्वेश्चंस जर्नल हिंदी के आएंगे। इसके बाद पार्ट 2 जो होगा उसमें हमारे 3 सेक्शंस होंगे, एक तरीके से कह सकते हैं। इसमें हमारे टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे जिसमें कि 10 क्वेश्चंस होंगे जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के, 5 क्वेश्चंस होंगे रीजनिंग एबिलिटी के और 5 क्वेश्चंस होंगे कंप्यूटर लिटरेसी के। तो अब इन मार्क्स को कम कर दिया गया है, पहले ये क्वेश्चंस ज़्यादा आते थे। अब जो इसका वेटेज है वो शिफ्ट कर दिया गया है पेडागोजी को। पेडागोजी के अब 40 क्वेश्चंस आएंगे और पेडागोजी में इन्होंने काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग द लर्नर से 10 क्वेश्चंस आएंगे, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग से 15 क्वेश्चंस आएंगे और क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन से टोटल 15 क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरीके से ये जो पेडागोजी वाला सेक्शन है इसका वेटेज बढ़कर 40 क्वेश्चंस का हो गया, यानी ये 40 मार्क्स का हो गया। अब पहली बार जो टीजीटी में इंट्रोड्यूस होने जा रहा है वो है सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। पहले केवीएस में टीजीटी में सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते थे, अब पहली बार केवीएस में अब ऐड हो रहे हैं सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आएंगे, 100 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के। ठीक है, तो ऊपर वाला जितना अभी हमने डिस्कस किया ये 80 मार्क्स का था, बाकी जो 100 मार्क्स बचे वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस उसमें आएंगे। ठीक है, अब जो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं इनका भी पूरा सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, जो आप पीडीएफ देखेंगे केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पे हर एक चीज़ की डिटेल दी हुई है कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या आने वाला है, यूनिट वाइज दिया हुआ है कि ये यूनिट आएंगी। जैसे अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी तीनों चीज़ें आती हैं, तो सबकी यूनिट दी हुई है। जैसे केमिस्ट्री में कौन कौन सी यूनिट आ रही है सब कुछ क्लियरली स्पेसिफाई किया हुआ है। ऐसे सोशल साइंस में आप देखेंगे तो सिविक्स ज्योग्राफी हिस्ट्री और इन सब में क्या क्या आएगा वो हर एक यूनिट दी हुई है। उस यूनिट से बाहर आपको नहीं पढ़ना है, उन यूनिट से उतना ही पढ़ना है। तो बहुत ही अच्छा कर दिया केवीएस ने इस बार ये। ठीक है, तो एग्ज़ाम जो ये है हमारा रिटन एग्ज़ाम ये 180 मार्क्स का होगा। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे होगी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट भी यहाँ पे होगा जो कि 60 मार्क्स का होगा बाद में। अगर आप ये रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो फिर 60 मार्क्स का आपको प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी क्वालिफाई करना होगा, जिसमें कुछ नहीं है। ये इसमें क्या होगा, 30 मार्क्स का डेमो होगा और 30 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा, 30 मार्क्स का डेमो एंड 30 मार्क्स का इंटरव्यू। ये तब होगा अगर आप रिटन वाली स्टेज को पास कर लेते हैं तो। आगे इसमें एक बहुत ही अच्छा नोट दिया हुआ है, कहा गया है कि रिटन एग्जाम का वेटेज और जो हमारा ये प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी टेस्ट था जिसमें कि डेमो और इंटरव्यू दोनों था, इनका वेटेज कितना होगा। तो जो हमारा रिटन टेस्ट है उसका वेटेज होगा 70% और ये जो हमारा सेकंड वाला स्टेज होगी इसका वेटेज होगा 30%। और 70-30 का वेटेज लेकर ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उसके बेसिस पे कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि ये सिलेबस में है क्या क्या टीजीटी में, जैसे हिंदी इंग्लिश में क्या करना है, बाकी चीज़ों में क्या क्या करना है। तो अगर हम जनरल इंग्लिश की बात करें तो इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, वर्ड पावर आएगा, ग्रामर एंड यूसेज आएगा। जनरल हिंदी की बात करें तो बिल्कुल उसी तरीके से पठन कौशल आएगा, यानी वही कॉम्प्रिहेंशन आएगा, और वोकैबुलरी यानी कि ये शब्द आएंगे, और उसके बाद व्याकरण एवं प्रयुक्ति यानी कि ग्रामर एंड यूसेज आएगा इसका भी। पार्ट सेकंड में तो वही है, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर के 10 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 5 और कंप्यूटर लिटरेसी के 5 क्वेश्चंस। अब बात करते हैं पेडागोजी में ऐसा क्या आएगा भाई जो 40 नंबर का है। तो सबसे पहला आएगा अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, जिससे 10 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें कि आपको ग्रोथ, मैचुरेशन, डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि जो सीडीपी है ना वो सब इसमें आएगा। तो सीडीपी हमारी 10 नंबर की आएगी, हम ये बोल सकते हैं। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग जो है, जो हमने एक सब्जेक्ट पढ़ा है हमारा बीएड में, वो आएगा, जैसे कि रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ लर्नर, नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स, क्लासरूम एनवायरनमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन, पावर एक्सेट्रा।
ये सब चीज़ें। और इसके अलावा अगर हम बात करें डिज़ाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, क्रिएटिंग लर्निंग स्पेस इन स्कूल, करिकुलम क्या होता है, ओवर्ट एंड हिडन करिकुलम क्या होता है, और हमारा यूनिट प्लान, लेसन प्लान, ईयर प्लान क्या होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, इवैल्यूएशन क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, ये सब कुछ आता है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग में। तो ये हमें पढ़ना है, इससे 15 क्वेश्चंस आएंगे। ये सब हमारा पेडागोजी में चल रहा है। तो पहला जो हमने देखा वो CDP था, जो हमारा ए वाला हम कह सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट था इसका, ठीक है, पेडागोजी का। सेकंड जो था वो हमने देखा टीचिंग लर्निंग और असेसमेंट वाले पेपर से था, जो हमने पढ़ाया अपने बीएड में, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और एक टीचिंग लर्निंग वाला, है ना, वो इसमें आएगा हमारा 15 क्वेश्चंस का, और CDP आएगी 10 क्वेश्चंस की। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट, इससे 6 क्वेश्चंस आएंगे, 6 सवाल आएंगे इससे, ठीक है। इसमें हमें डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी, इंक्लूजन, इन सब के बारे में पढ़ना है। मेंटल हेल्थ क्या होता है स्कूल में, और प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव डायमेंशंस ऑफ मेंटल हेल्थ, डेवलपिंग स्कूल एंड कम्युनिटी एज अ लर्निंग रिसोर्स, ये सब कुछ आएगा, इससे 6 सवाल आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। तो इसमें आएगा लीडर एज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, टीम बिल्डर, पर्सपेक्टिव्स ऑन स्कूल लीडरशिप, यूजिंग स्कूल प्रोसेसेस एंड फॉरम्स फॉर स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग, और ये सब चीज़ें, ये सब कुछ आएगा, इससे 6 सवाल आएंगे। नेक्स्ट जो लास्ट है हमारा वो है 3 क्वेश्चंस आएंगे इससे। एक तो NEP पढ़ना है आपको 2020, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में आपको पढ़ना है, स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। तो इतनी सारी चीज़ें पढ़कर आप 40 नंबर लेके आ पाएंगे। तो अब आप सोच सकते हैं कि पेडागोजी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इस टाइम। इसके साथ साथ 100 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के भी आने वाले हैं, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। तो ये था हमारा TGT का अपडेटेड सिलेबस। अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक देखना चाहते हैं कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक में क्या सिलेबस है, तो ये PDF मैं अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव रहे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।